आज की कहानी है दिवाली की वो रात। बात 2018 की है, जब नेहा कक्षा 7 में पढ़ती थी। नवंबर का महीना था, दिवाली आने वाली थी। हम सब खुश थे, हम सब सारी तैयारियां कर रहे थे कि तभी मेरी भाभी का फोन आता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। बहुत खराब है। वो सिटी अस्पताल में एडमिट है। सुधा घबरा गई और उसके हाथ से फोन का रिसीवर गिर गया। उसकी चीख सुनकर विभुर उसका पति विपुल अंदर आया। उसने पूछा क्या हुआ सुधा। सुधा बोलने बोला मेरी माँ बहुत बीमार है। जल्दी से सिटी अस्पताल चलो। चलो। हम सब सिटी अस्पताल के लिए रवाना हुए। अस्पताल पहुंचकर हमने रिसेप्शन पर रूम नंबर पूछा तो नर्स ने बताया कि रूम नंबर 104। हम सब रूम पर पहुंचे। हमने नानी को देखा। माँ नानी के पास जाकर रोने लगी। माँ के आंसू नानी की हथेली पर गिरे। नानी ने आँख खोली और यह सब कैसे हुआ। सुधा ने पूछा। कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो, तुम हो कि किसी की बात सुनती ही नहीं। तभी डॉक्टर आए। माँ ने पूछा क्या हुआ। माँ ठीक तो हो जाएगी ना, डॉक्टर ने कहा। हमने अभी सारे टेस्ट किए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। आप हिम्मत रखिए। तभी वहाँ एक नर्स आती है और दवाइयों का पर्चा पकड़ा देती है और कहती है कि आप जल्दी से इन दवाइयों को ले आइए। माँ दवाइयाँ लेने जाती है। माँ दवाइयाँ खरीद कर वापस आती है कि तभी दिनेश मामा और मामी आपस में बात करते हैं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रोज का है, तुम्हारी माँ के नाटक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, हम उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ क्यों नहीं आते। यह क्या बात कर रही हो। ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम रहो। ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम रहो फिर यहाँ, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। यह सब सुधा सुन लेती है और कहती है कि चलिए भैया, माँ की रिपोर्ट्स आ गई होंगी, आइए देखे। दिनेश सुधा से कहता है कि अब कुछ दिनों के लिए माँ को अपने साथ रख ले। तू फिक्र मत कर, हम मिलने आते रहेंगे। सुधा कुछ रुक कर कहती है, माँ बाप अपना पता है भैया, माँ बाप अपना सारा जीवन हम बच्चों के भविष्य पर निछावर कर देते हैं, लेकिन हम बच्चे अपने सुख के लिए एक दिन उनका हाथ छोड़ देते हैं। देख तभी विभा कहती है, देखा तुम्हारी बहन हमें कैसा ताना मार रही है। तभी नेहा वहाँ आती है और कहती है कि क्या आप नानी माँ से प्यार नहीं करते। नानी माँ तो बहुत अच्छी है। सुधा बोलती है, अगर आप माँ की परवाह करते हैं तो दीजिए नेहा के सवालों का जवाब। नहीं है ना आपके पास कोई जवाब होगा भी कैसे। आपके आग पर तो इस भाभी के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है। आप जानते हैं, अगर मैं माँ को ले जाऊंगी तो उनका मन आप ही के पास लगा रहेगा। आपको पता है, जब आप को चोट लगती है तो सबसे ज्यादा दर्द माँ को ही होता है। और आज आपने कितनी आसानी से कह दिया माँ कि माँ को ले जा, ये माँ का साथ छोड़ दिया। अगर वो भी किसके लिए, इस औरत के लिए जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी विभा कहती है कि सुन लिया तुम्हारी बहन क्या कह रही है। आज तक हमने जो कुछ भी किया है उसका एहसान मानने की बजाय यह मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तभी दिनेश विभा को एक चाटा मारता है, बस चुप करो। आज तक तुमने मेरी माँ के लिए किया ही क्या है। मेरी माँ ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन तुमने उन्हें अपनी माँ कभी नहीं समझा। हमेशा मेरे और माँ के बीच गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करती रही। तभी नर्स दौड़ कर आती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं। सुधा और दिनेश की माँ लंबी लंबी सांसें लेती है। सुधा और दिनेश घबरा जाते हैं। डॉक्टर कैबिन के अंदर जाते हैं और माँ को इंजेक्शन देते हैं और उनकी छाती पर बार बार मशीन लगाते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहते हैं, देखिए आपकी माँ के पास वक्त बहुत कम है, अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। हम सब अंदर जाते हैं। तभी नानी माँ अपना ऑक्सीजन मास्क हटाती है और कहती है
कि तुम सब अपना ख्याल रखना, मेरा वक्त आ गया है। तभी दिनेश माँ के पैरों पर गिर जाता है और उनसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आपका ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। अरे पगले, तू तो मेरी जान है। पता है तुझे, मुझे तो अब तेरे पापा के पास जाना है। दिनेश अपनी माँ के पैरों पर सर रखकर रोता है। कुछ देर बाद मशीन से आवाज़ आती है और नानी माँ इस दुनिया से अलविदा, और इस तरह दिनेश और सुधा की माँ इस दुनिया को अलविदा कह देती है। हम सब रूम से बाहर आते हैं। तब मामी मामा से माफ़ी मांगती है। मामा कहते हैं, आज जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और दिनेश मामा और हम सब घर आ जाते हैं। 13 दिन बीत जाते हैं। तभी सुधा कहती है, मैं जानती हूँ कि भाभी से भाभी से बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ, पर हमें सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दिनेश कहता है, ये सब इतना आसान नहीं है बिट्टू। तभी नेहा विभा का हाथ पकड़कर उसे घर लाती है और कहती है, मामू मामी को माफ़ कर दो। पता है, मैं जब भी कोई गलती करती थी तो नानी माँ मुझे माफ़ कर देती थी। तभी सुधा कहती है, माँ तो हमेशा आपको खुश देखना चाहती थी। विभा दिनेश का हाथ पकड़कर कहती है, आज मैंने जाना कि सच्चा सुख तो अपनों की ही खुशी में है। और दिनेश ने विभा को गले से लगा लिया। आज हम सब खुश हैं और विभा ने जाना कि रिश्तों की अहमियत उन्हें संभाल कर रखने में है।